मैं इस समय हूँ कटहरा ढाल पर। यहाँ 19 तारीख को एक ऐसी वारदात हो जाती है जो कि इस क्षेत्र में दहशत का माहौल हो जाता है। ये मेरे साथ हैं, ये डॉक्टर प्रीतम हैं, जो कि इनकी पुरानी बहुत दुकान है। यहाँ इनके साथ दो भाई होते हैं, एक शशांक वर्मा और एक मयंक वर्मा। इनके साथ इनके तोड़ फोड़ करते हैं और बराबर में जो अभी इससे पहले वीडियो बनाई थी उनकी दुकान में आग लगा देते हैं। इनसे पूछते हैं आपके साथ क्या क्या हुआ था, अपना पहला नाम बताएं। मेरा नाम प्रीतम सिंह, मैं ग्राम कटहरा, ज़िला बरेली, तहसील बाड़ी से यूपी का रहने वाला हूं। और ये लोग इन लोगों ने जो है शाम जो घटना की है उसके बाद ये सुबह को दोबारा आए 6:30 पे। उसके बाद इन्होंने जो दुकान जल रही थी उसको दोबारा, जो जली हुई रह गई थी उसको दोबारा जला रहे थे। ये लगभग 12 से 15 लोग थे। और इनका भाई जो मयंक वर्मा और शशांक वर्मा, वो भी दोनों साथ में थे। उन्होंने आग लगाने के बाद में फिर उन्होंने अगले गए करीब 200 मीटर अगले दूर जाके, तभी मैंने जो है इनको, जिनके घर दुकान में आग चल रही थी, उनको फ़ोन किया कि आपकी दुकान में आग चल रही है, आप कहाँ हो भाई, आपको पता नहीं है? तो बोले मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने अपने तुरंत भाई को भेजा देखने के लिए। जब देखने के लिए भेजा तभी ये लोग आगे सामने से आ रहे थे, उसके भाई को पकड़ के, जिसका नाम है मुकेश कुमार, उनको इतना मारा, इन 10-12 लोगों ने इतना मारा कि जो है वो मरने की कगार पहुंच गए। वहाँ से छूट के भागे। फिर ये अगले गए डीएस प्लेस से वापस होके उन्होंने देखा कि इन्होंने इनको सूचना दी है। फिर मेरा मोबाइल नंबर चेक करने के बाद में बोले ऐसा है कि आप ये बताइए तुमने इनको कैसे फ़ोन किया? तो मैंने इसलिए बताया कि आपकी दुकान में आग लग गई है, आपको इनका ज़्यादा नुकसान ना हो पाए, इसलिए सूचना दी है। तो इन्होंने हमसे वो कहा कि पहले तो ये बताओ, हम तुमसे 5 लाख की फिरौती मांग रहे हैं, ठीक, उसको दोगे नहीं दोगे? 5 लाख की आपसे फिरौती मांगी थी उन्होंने। फिरौती मांगी थी? 5 लाख की फिरौती मांगी थी। और इन्होंने हमारे बच्चों का पीछा किया जो बरेली सेक्रेड हाट में पढ़ने के लिए जाते हैं, और बोले नहीं तो जान से मार देंगे। और उसके बाद में आने के बाद में इन्होंने, जब हमने मना कर दिया तो बोले हमने इनके सेटअप में आगे लगा दी, अब तुम्हारे बताओ क्या करें, पैसे दोगे या नहीं? तो इन्होंने जो है हमने कहा हम नहीं देंगे। तो इन्होंने हमारे जो उसमें बैग में 5500 रुपये रखे हुए थे, वो ये रुपये ले लिए इन्होंने। और उसके बाद में हमको मारने लगे। मारने के तौर पर फिर हमने आपा बचाया बचते, तो इन्होंने जो है एक धारदार तलवार से, एक तलवार छुरी थी, वो छुरी मेरे 2 जगह मारी। मारने के बाद में सिर में मेरे डंडा मारा। डंडा मारने से फिर एक साइड की मेरी जो कान की आवाज़, मुझे लग रहा है मुझे 100% उस कान से सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने 5-6 दिन से इलाज करवा रहे हो, उसमें कोई आराम नहीं है। केवल आपका फ़ोन करने के कारण आपके ऊपर आत्मघाती हमला किया जाता है? तो मयंक वर्मा ने जो है मेरे ऊपर डंडा मारा सिर पे, और उसके साथ में एक साथी है जिसका नाम है अर्पित। उसको ये बताएंगे अर्पित किसका लड़का है, अर्पित नाम ले रहे थे उसका। उसने छुरी मारी थी, मेरे 2 जगह छुरी मारी थी। और मारने के बाद में शशांक वर्मा ने जो तमंचा निकालने के बाद जब मैं भागा छूट के इनसे, इन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया जबरन। वो 2 गाड़ी थी, 4 व्हीलर, इनकी खुद की गाड़ी थी। और जितने भी जो उसके साथी थे, यहाँ लोकल का कोई आदमी नहीं था इन 2 के अलावा। उस जगह मेरे साथ जो घटना हुई थी वो सारे लोग बरेली के थे। तो आपके साथ जो घटना हुई उसके बाद आपको हॉस्पिटल करने पहुँचाया? हॉस्पिटल मैं जो है इसके बाद में अपनी जान बचा के जब भागा, इन्होंने गाड़ी में डाल लिया। तो एक दरवाजे डाला, दूसरा दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं उसमें वहाँ निकल के भागा। भागने के बाद इन्होंने मेरे पीछे पिस्टन जब चलाई, तमंचा चलाया, जिस पे जो है शशांक वर्मा था, वो मेरे साइड से निकलता हुआ चला गया। जो मैंने अपनी जान बचा के फिर गांव में भागा। उसके बाद में मुझे इतनी स्थिति में हो गया, खून से लथपथ में मैं थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद में मेरा खून, वहाँ सभी लोगों ने फिर मुझे, ये लोग के इन्होंने सीसी के लिए रवाना किया थाने वालों ने। तभी मेरे परिवार के लोग मेरा मेडिकल कराने बहरी ले गए। तो इसमें क्या लगता है कि आज 4 दिन हो चुके हैं, ना तो जो गाड़ी जो वारदात के समय थी वो उनको पकड़ा गया है, ना अभी कोई मुलजिम पकड़ा जा रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन क्या लगता है आपको? वो तो लगता है पुलिस प्रशासन, जो थाना अध्यक्ष महोदय जी थे वो छुट्टी पे चल रहे थे। उन्होंने दूसरे जो नवनीत सिंह थे उनको चार्ज दे दिया था।
4 दिन के बाद में इन्होंने हमको टालम टोल करते रहे, बातें बताते रहे कि ऐसा वैसा, लेकिन हमें कोतवाल साहब जो महोदय हैं श्री द्विवेदी जी, उनसे उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें आने दो, हम आपके साथ हैं, कोई। लेकिन आज हम उनसे आज मिलने गए दोपहर, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। बाकी जो है हम उनका समय देख रहे हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। और ये देखिए योगी जी, ये कटरे की मेन मार्केट है यहाँ, और इसके बराबर में बरेली से लेकर किचा के लिए एक नैनीताल रोड जाता है। इस रोड पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, इसमें जितने भी जो लोग थे जिसने वारदात की है उनको ना तो अभी कोई पकड़ा गया है, ना पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है, और ना ही जो गाड़ियाँ जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें 2 गाड़ियाँ उनको डाला गया था, ना वो गाड़ियों को कभी सीज किया गया है। इतनी बड़ी वारदात के बाद आज चौथा दिन है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर ये अंकुश लगता है कि यहाँ के जो सीओ साहब, सीओ और एसओ साहब हैं, वे उपद्रवियों के साथ हैं, जबकि योगी सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस की नीति लाते हैं। योगी जी, जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ है? अगर आपको लगती है जीरो टॉलरेंस की नीति है तो बरेली में भी लागू होना चाहिए। ये क्षेत्र है देवरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और आज 4 दिन होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं रही है। आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा है, और जब मैं इनसे छूट के भागा, इन्होंने जो है, मैं उसी समय जब मेरा झगड़ा होने से मात्र 1 मिनट पहले मैंने जो है यहाँ के एसओ साहब के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि जो वर्तमान में जो यहाँ पे जिन्हें चार्ज दे गए उनका नंबर नहीं था, तो वो घर पे छुट्टी पे गए हुए थे जो मौजूदा थे। उन्होंने जो है मेरा फ़ोन रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में बोले अभी मैं आपको थाने सूचना दे रहा हूँ कि मेरे साथ में ये वारदात होने वाली है। तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। वहाँ देखा कि ये बात किनसे कर रहे हैं, मोबाइल छीन लिया। छीनने के बाद में जब मुझसे छुरी से हमला किया तो मोबाइल भी छीन के ले गए, और मेरी गाड़ी जो खड़ी थी स्प्लेंडर प्लस, उसको तोड़ दिया। इसको तोड़ के और शीशा तोड़ा, और सामने मेरे जो कैमरा थे उससे 1 दिन पहले जो है चेलम थे मेरे यहाँ, तो एसओ साहब ने कहा कि आप अपने कैमरे चलते रहना कि यहाँ कोई जो है कोई खुरापाती ना हो। तो वो मेरे रात के 12 बजे डाउन हो गए। जब उन्होंने सुबह को जब झगड़ा मुझसे हो रहा था, मुझको मार रहे थे वो, उन्होंने जब अंदर घुसे मेडिकल स्टोर में, नुकसान किया, और करने के बाद देखा कि सामने इनका सेटअप लगा हुआ है, उसका मोबाइल का सब लगी है, तभी उन्होंने देख के तभी भागे। उन्हें समझ हमारा जो है कहीं कैमरे में कैद ना हो जाए। ये व्यापारी लोग हैं, अगर इनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती तो किसकी सुरक्षा करेगी? ये देवरिया क्षेत्र के अंतर की वारदात है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जो है जो शशांक वर्मा है और मयंक वर्मा, इन पे जो है गुंडा एक्ट लगा के पुलिस ने ढील दिया है, और बाकी इन पर 307 और आपको गैंगस्टर का ही ऐसे मुकदमा हैं, जानलेवा हमले, और जहाँ भूमाफिया ये दबंग टाइप के हैं, जहाँ पर ज़मीन अवैध वो होती है उस पर कब्जा करते हैं, जाके गुंडों को ले जाके मारपीट करते हैं। ये इनका काम है रोज़ का। आप देख सकते हैं ये सहमे हुए हैं, ये व्यापारी और प्लस डॉक्टर भी हैं, इनका दर्द सुनना चाहिए। और बरेली के एसएसपी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि एक्शन तुरंत लेना चाहिए। अगर इस प्रकार कार्रवाई होगी तो जो वारदात करता है, जो इस प्रकार की घटना करता है, उसका हौसला बढ़ेगा। इसी